नमस्कार किसान भाइयों, डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लोन 110 की बेहतरीन प्लांटेशन है और किसान भाई पूछते हैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनवाया है कि अब इसकी छटाई कंप्लीट करवा दी गई है। काट छांट इतनी करनी चाहिए कि पेड़ की जितनी लंबाई होती है उसका निचला 1/3 हिस्सा साफ रहे बस। और ये 3 साल की प्लांटेशन जनवरी में हो जाएगी। सभी पेड़ लगभग 24 से 27 इंच तक हैं, 28 इंच तक भी हैं। तो एक बेहतरीन शानदार, बस इसकी दिक्कत यह है कि बोरर ज़्यादा आता है क्लोन 110 में। मिलक तहसील में है, जिला रामपुर। तो जिस वजह से वैरायटी थोड़ी सी मार्केट से उतर रही नहीं। ग्रोथ अच्छी रहती थी और शुरुआती ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। 3 साल बाद 4 साल बाद फिर इसकी पैदावार कम पड़ जाती है धीरे। और जो क्लोन 112 आई है वो G48 की तरह बराबर बढ़ती है, कितने लंबे समय तक भी रख सकते हो रेट डाउन होने पे। और ये एकदम फास्ट तैयार होती थी, तो ये खूबी है इनकी। और गेहूं लगा हुआ है, गेहूं बोए हुए अभी 10 ही दिन हुए हैं। तो किसान भाई गेहूं में पहला पानी 21वें दिन बाद लगाएं। 21वें दिन लगा सकते हैं, बस 21वें दिन, 22 दिन, 21 या 22, 21 दिन के अंतर्गत 21वें दिन क्राउन रूट निकलती है, क्रांतिक मूल अवस्था जिसे कहते हैं। इस समय ही पानी देना होता है, क्रांतिक मूल अवस्था। ठीक 21वें दिन पानी लगाएं तो गेहूं की पैदावार ज़्यादा होगी। और यूरिया लगाने का भी तरीका बता रहे हैं। किसान भाई अक्सर ये करते हैं कि यूरिया सिंचाई से पहले लगाते हैं, वो तरीका गलत है। आप पहले सिंचाई कर दें और 2 दिन इंतजार करें, 3 दिन, जब खेत में पैर टिकने लगें तो नमी पर्याप्त होती है। बाद में यूरिया बिखेरें, अगर बिखेर के लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा लाभ देगी, अच्छा फ़ायदा देगी। और अगर पहले आप बिखेर के पानी लगाते हैं तो वो घुल के नीचे चली जाती है। हमारे मिलक, रामपुर, शाहबाद, इन तहसीलों में ज़मीनें हल्की हैं कि इधर पानी लगाया उधर सूख जाता है। तो यूरिया भी घुल के ज़मीन के गेहूं की जड़ों की पकड़ से नीचे चली जाती है, वो उतना लाभ नहीं मिलता। और पेड़ पास से दिखा रहे हैं कि देखो बहुत ज़बरदस्ती है, हाथ रख के भी कि एकसार बिल्कुल। बाउंड्री पर जो लगे हैं दूरी भी बता रहे हैं, बाउंड्री पे मात्र 5-5 फीट पे लगाए किसान ने। तो इतना ही लगाते हैं मिलक तहसील में, बाउंड्री पे 5-5 फीट और मोटाई खूब है। और खेत के अंदर जो दूरी है वो 5 बाई 4 मीटर, लाइन से लाइन 5 मीटर और पेड़ से पेड़ 4 मीटर, यही दूरी रखें। जो भारत का बहुत सबसे पहली स्कीम लाए थे डॉक्टर JP चंद्रा साहब, जो भारत में पॉपुलर की खेती के जनक कहे जाते हैं, डॉक्टर JP चंद्रा साहब, विमको लिमिटेड वाले। तो उनका ये तर्क हमेशा यही दूरी संस्तुति हुई थी नेबार्ड से भी, जो विमको नेबार्ड स्कीम चलती थी पॉपुलर प्लांटेशन की। तो जो संस्तुति दूरी थी किसान भाइयों के लिए, लाइन से लाइन 5 मीटर और पेड़ से पेड़ की 4 मीटर, यही सबसे बेस्ट रहती है। पेड़ जल्दी तैयार होते हैं, अन्य दूरियां इसके मुकाबले नहीं कामयाब हैं। सबसे टॉप जो यही स्पेसिंग है, लाइन से लाइन 5 मीटर और पेड़ से पेड़ 4 मीटर, ये दूरी पर्याप्त रहती है और बहुत शानदार प्लांटेशन चलती है। इसी दूरी पर लगाएं और यूरिया हमेशा ऐसे बिखेरें। और जो किसान भाई अपनी लागत और कम करना चाहते हैं तो 4 किलो यूरिया 200 लीटर बाली में घोल लें और इस पानी को स्प्रेयर से स्प्रे करें गेहूं पे। 200 लीटर पानी और 4 किलो यूरिया, 200 लीटर पानी में 4 किलो यूरिया घोलनी है बस। 200 लीटर पानी में 4 किलो यूरिया, तो 4 किलो यूरिया भी उतना ही काम करेगी जितना कि आपका 1 कट्टा एकड़ में 45 किलो यूरिया के बराबर। तो उसका स्प्रे करना है, गेहूं फर्स्ट क्लास चलेगा। और स्प्रे किसान भाई हमारे 11-12 बजे के बाद करें शाम टाइम, कि तब तक वो सूख चुकी होती है, तो पर्याप्त मिलेगी, फिर गेहूं के पत्ती एब्जॉर्ब करेगी। तो जो हम फोलियर स्प्रे करते हैं वो ज़्यादा 90% यूरिया एब्जॉर्ब होती है और जो ज़मीन में लगाते हैं वो ख़राब ज़्यादा हो जाती है। तो अगर 45 किलो यूरिया के बजाय 4 किलो यूरिया से काम चलाना है तो यही वाली यूरिया, हम और किसी यूरिया की बात नहीं करते हैं जो कट्टे में आती है 46% वाली, 45 किलो का कट्टा आता है। 4 किलो एक बाल्टी में घोल बना लो पहले और फिर वो 200 लीटर पानी में घोलना है। वो अपना अंदाज़ा लगा लो, 25-25 लीटर के स्प्रेयर है तो उस हिसाब से, और पूरे में स्प्रे करना है। ज़बरदस्त पैदावार होगी और यूरिया भी कम लगेगी, आपकी लागत भी कम होगी। तो इस तरीके से करें। और जो अगाए गेहूँ बोए थे वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। जो पिछाई अब अभी भी लोग बो रहे हैं तो वो पत्ते से दबते हैं। अब ऊपर दिखा रहे हैं, देखो पतझड़ लगभग हो चुका है, पत्ते काफ़ी गिर चुके हैं। तो बोने को अब भी बो रहे हैं जिनकी फसलें नहीं तैयार हैं।
अब भी बो सकते हैं, लेकिन जो अक्टूबर लास्ट वीक और नवंबर फर्स्ट वीक में बोए थे वो गेहूँ सबसे अच्छे होते हैं, पैदावार उन्हीं की ज़्यादा होती है। और इसमें DBW 303 वैरायटी बोई गई है गेहूं की। और पॉपुलर में भी इसके रिकॉर्ड हैं पहले के भी इस खेत के, कि लगभग पॉपुलर के साथ भी 18 कुंटल से 20 कुंटल एकड़ की पैदावार होती है गेहूं की। इस इलाके में गेहूं की पैदावार अच्छी होती है, तो बहुत बेहतरीन किस्सा है फसल। और पॉपुलर का खर्चा जीरो हो जाता है पालने का, लगभग जो लागत है वो इन्हीं से फसलों से ही निकल आती है। और बिजली के ट्यूबवेल काफ़ी हो गए हैं, तो सिंचाई गर्मी में काफ़ी होती है। और गेहूं कटते समय तक का भी बताते हैं हम कि जब गेहूं कटे तो खेत में ना पड़ा रहे, किसान भाइयों को तुरंत पानी लगवाना चाहिए। बढ़वार तेज़ी के साथ होती है। कई लोगों के यहाँ भूसा पड़ा रहता है, फिर महीनों तक बाद में देखते हैं तो पेड़ सूखना तक चालू हो जाते हैं। गेहूं कटने के तुरंत बाद पानी चालू करें तो बढ़वार जल्दी होती है। एक हल्की जुताई करें और गेहूं की फसल अच्छी होगी। इसके लिए जो यूरिया का तरीका बताया, 4 किलो यूरिया 200 लीटर पानी में घोल के बेहतरीन तरीके से स्प्रे करना है। 11 बजे के बाद स्प्रे करना है, तो पत्तों में अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। उतना ही फ़ायदा मिलेगा जितना कि 45 किलो यूरिया से मिलता है आपको। इस तरीके से खेती करेंगे तो पॉपुलर से भी अच्छा लाभ मिलेगा और आपका गेहूं भी बहुत अच्छा होगा। गेहूं की पैदावार भी बहुत बेहतरीन होगी। और इसमें देख रहे हैं जो पास से दिखाते हैं कि जुताई करते समय किसान ने ध्यान रखा है तो किसी भी पेड़ में इम्प्लीमेंट डैमेज नहीं है, छाल नहीं कटी है, बार्क नहीं कटी है। और बहुत शानदार बढ़वार, जिस पेड़ पे भी जाते हैं कहीं भी देखो, बीच से भी दिखा रहे हैं आके कि देखो ये बिला तिहाई कवर हो रहा है। 27 इंच तक गोलाई है इसकी, 27 इंच तक, 24 से 27, जो कि बहुत है। 3 साल इसे जनवरी में पूरे हो जाएंगे। और हाइट भी लगभग इस समय 70 फीट के आसपास है टोटल, बहुत ज़्यादा लेंथ। और यह रामपुर जिला हमारा उत्तराखंड नैनीताल से लगा हुआ है, हिमालय पर्वत की तलहटी में। तो सबसे अच्छी बढ़वार पॉपुलर की इधर ही होती है, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। और ये इधर सितारगंज तक चले जाओ, जो हिमालय की तलहटी है, तराई इलाका बोला जाता है। तो सबसे शानदार पॉपुलर इधर ही तैयार होता है।